सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहती हूँ कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शाओ वानिर उस डीमन फॉक्स से मिलने के लिए अंडरग्राउंड इंपीरियल सिटी के अंदर जंप कर देती है, जहाँ पर वो अंडरग्राउंड रास्ते से होते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उस फॉक्स डीमन को ट्रैप करके रखा गया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो उस फॉक्स डीमन से बात करना शुरू करती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करूंगी। जो सुनकर वो फॉक्स डीमन उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर वो सीरियस हो जाता है और फिर कहता है कि बदले में तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर वो बताती है कि मैं तुम्हारे जरिए से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को मारना चाहती हूँ और जिसके लिए मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत होगी। और अब आगे तो हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें उसी रेड बर्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो थोड़ी देर के बाद बोलना शुरू कर देता है और कहता है कि अरे यार, ये जगह कितनी ज्यादा बोरिंग है और मेरी मास्टर का दिया गया हर एक मिशन मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। अब न जाने इस अंडरग्राउंड सिटी के अंदर कौन सा मॉन्स्टर छिपा होगा कि जिससे मिलने वो पहुंच गई। एंड गाइस, टू बी ऑनेस्ट, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये बर्ड बोलने लगेगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बर्ड बहुत ही फनी वे में एक्टिंग करते हुए कहने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ और मन कर रहा है कि मैं अपने सारे बाल नोच लूं। जिसके साथ ही वो प्लान बनाता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हंगामा क्रिएट करूँ जिससे सभी लोगों को पता चल जाए और फिर इन्हीं सब का फायदा उठाकर मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। यहाँ पर ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो हवा से सीधा जंप करता है और फिर अपने जायंट फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ के सिपाही बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फीनिक्स बर्ड पूरी जगह में तबाही मचाना शुरू कर देता है, जिससे सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। इसी दौरान हम उसी वुडो मास्टर को देखते हैं जो कि उसे भी शहर में अफरा तफरी की न्यूज मिल जाती है, जिसके साथ ही वो यहाँ पर से गायब हो जाता है। इसी दौरान हम शाओ यी को देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर नेंगचुआन उसे लेकर किसी सेफ जगह पर जाना शुरू कर देता है। इसी मौके पर हम देखते हैं कि वो रेड बर्ड एक छोटी बच्ची को उठा लेता है, जिससे देखकर वो छोटी बच्ची बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर वो सीधा यहाँ पर नेंगचुआन और शाओ यी की तरफ बढ़ता है कि तभी लू जिया, जो कि स्वॉर्ड मास्टर है, अचानक से सामने आकर यहाँ पर एक शील्ड को बना देती है, जिससे जैसे ही वो बर्ड टकराता है तो वो वहाँ पर इमीडिएटली रुक जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लू जिया उस बच्ची को बचाकर नेंगचुआन को दे देती है। यहाँ पर उस स्वॉर्ड मास्टर को देखकर शाओ यी उसकी खूबसूरती में ही खो जाती है कि तभी यहाँ पर नेंगचुआन उसे पकड़ते हुए वहाँ से दूर ले जाने लगता है। इसी दौरान हम उसी रेड बर्ड को देखते हैं जो कि यहाँ पर डरने का नाटक करना शुरू कर देता है। कहता है कि प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूँ। जिसके साथ ही वो अगले पल बहुत ही बुरी तरीके से हंसने लगता है और कहता है कि देखो, मुझे तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं, तो बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। जो कहते साथ ही वो अपने पंजे से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लू जिया भी अपने स्वॉर्ड से उसे रोक लेती है और कहती है कि मेरा काम ही यही है कि तुम जैसे को यहाँ पर रोकना, और मैं जानती हूँ कि तुम गुओ ज़ेंग के ही साथी हो। ये कहते साथ ही वो उस पर एक स्लैश अटैक करती है, जिससे वो रेड बर्ड बहुत ही इजीली डॉज कर जाता है। जिसके साथ ही उसका स्लैश अटैक इस हद तक पावरफुल था कि वो एक चट्टान को पूरी तरीके से धराशायी कर देता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है और वो रेड बर्ड यहाँ पर अपने फेदर से लू जिया पर अटैक करता है, जिससे कि वो अपने स्वॉर्ड स्किल से 2 टुकड़ों में काट देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके स्वॉर्ड स्किल को देखकर शाओ यी बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, लेकिन तभी नेंगचुआन उसे काम डाउन कराता है। इसी दौरान शाओ यी से पूछने लगती है कि एक बात बताओ, अगर किसी दिन मैं भी गलत रास्ते पर भटक गई और मेरे अंदर की स्पिरिट गलत रास्ता चुन गई है तो आप क्या करेंगे? जिस पर वो कहता है कि मैं उसे जान से मार डालूंगा। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि शाओ यी के अंदर डेमोनिक एनर्जी छा जाती है और वो अपना पूरा कंट्रोल खुद पर से खोते हुए सीधा नेंगचुआन पर अटैक कर देती है, लेकिन इसी दौरान नेंगचुआन उसके अटैक को रोक लेता है और फिर वो अपनी पावर का यूज करते शाओ यी को होश में ले आता है। जिसके साथ ही वो उसे कहने लगता है कि फिलहाल हम इस पर बाद में बात करेंगे, अब बेहतर होगा कि हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे। इसी दौरान हमें शाओ वानिर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उस फॉक्स डीमन को गुओशी नाम के एक ट्रेजर को दिखाती है और कहने लगती है कि ये एक ऐसी चाबी है जो कि हमारे इस कैपिटल के नेशनल मास्टर को बिलोंग करती है, और फिर इसे वो उस फॉक्स डीमन की तरफ थ्रो कर देती है, जिसे कि वो अपने अंदर स्वॉलो कर लेता है। और फिर वो कहने लगती है कि अगर तुम इसे अपने अंदर स्वॉलो कर लोगे तो तुम अपनी सोल का एक पीस को यहाँ से आजाद कर पाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इसे स्वॉलो करके साथ ही अपनी एनर्जी से अपने एक सोल को उस फर्नेस में से आजाद कर लेता है, जिससे उसकी पावर रिकवर हो जाती है। और फिर वो शाओ वानिर से कहता है कि तुम्हारा ये जो अम्ब्रेला है ये भी एक की है। जिस पर वो कहने लगती है कि हाँ, लेकिन क्या न्यू पैलेस की है, और रही बात थर्ड की तो वो असल में और कुछ नहीं बल्कि वो एशियंट स्क्रॉल है जो कि हमारे विच मास्टर के पास है, और अगर तुम्हें उस थर्ड की को चाहिए तो तुम्हें उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, तब तक जब तक कि तुम उस वुडो मास्टर को अपने हाथों से ना मार दो, जिसके बाद तुम उसको सॉलो कर लेना।
लेना, और जिसके बाद मैं तुम्हें अपनी ये अम्ब्रेला भी दे दूंगी जिसे तुम सॉलो करके अपनी सोल के 3 हिस्सों को आजाद कर पाओगे। जिस पर वो फॉक्स डीमन कहने लगता है कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्योंकि मेरे पास अभी भी मेरी एक सोल मौजूद है, मैं चाहूँ तो इजीली तुम्हें मार सकता हूँ। जिस पर वो कहती है कि मैं इस जाओ स्टेट की वो इनहेरिटेंस हूँ जो कि इस जाओ स्टेट को बना या बिगाड़ सकती है, और रही बात इस स्टेट की तो ये तुमसे जुड़ी हुई है, तो अगर तुम इससे नुकसान पहुंचाओगे तो इसका बैकस्लैश तुम्हें भी पड़ेगा। जो सुनकर वो डीमन फॉक्स कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम बहुत ही ज्यादा चालाक लड़की हो, तो बताओ अब आगे मुझे क्या करना होगा। जिस पर वो वहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी सोल का एक हिस्सा ऑलरेडी आजाद हो चुका है, तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। जिस पर वो फॉक्स डीमन स्माइल करना शुरू कर देता है, वो पूरी जगह कांपने लगती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो रेड बर्ड और यहाँ पर लुजिया आपस में फाइट कर रहे थे, जिसके साथ ही लुजिया ने अपने एक सील को उस बर्ड पर एक्टिवेट कर दिया था और फिर वो अपने एक ही अटैक से उसे जमीन पर ले जाने लगती है, और फिर वो उससे उसके मास्टर को पूछते हुए कहती है कि बताओ वो कहाँ है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर अकेले तो नहीं आए होगे। जिस पर वो बताती है कि शुक्र मनाओ कि वो यहाँ पर नहीं है, वरना तुम्हारा वो अंजाम होता कि तुम खुद को पहचान भी नहीं पाती। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि अब वो रेड बर्ड उस पर काउंटर अटैक करने लगता है और फिर अपने मुंह से फायर निकालकर उस पर अटैक करता है कि तभी यहाँ पर वो बूढ़ो मास्टर आकर अपने एक सील से उस पर अटैक कर देता है और फिर कहता है कि मैंने तुम्हें पिछली बार जाने दिया था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तो देखो कि तुम मुंह उठाकर दोबारा आ गए। जिस पर वो रेड बर्ड कहता है कि वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम उस बार मेरे हाथों से बच गए, वरना किसे पता था कि हमारी लास्ट फाइट का विनर कौन होगा। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वो बूढ़ो मास्टर अपने उस स्क्रॉल से थंडर अटैक एक के बाद एक उस बर्ड पर करना शुरू कर देता है, जिससे वो बर्ड एस्केप करने में लग जाता है कि तभी यहाँ पर लुओजिया भी इस बैटल में कूद पड़ती है और अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर वो रेड बर्ड डर जाता है, कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया और इस बुढ़े का साथ दिया तो तुम्हारा जो इमॉर्टल सेक्ट है वो पूरी तरीके से डेंजर में है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर लुओजिया पर अटैक कर देती है कि तभी यहाँ पर बेल बजने की आवाज आती है और वो अटैक सीधा उस बर्ड को लग जाता है और वो पानी के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि आसपास की जगह कांपने लगती है और जाओ स्टेट का जर्नल यहाँ पर अपने एम्परर से कहता है कि एम्परर आपको इसी वक्त किसी सेफ जगह पर जाकर छुपना होगा। जो सुनकर वो एम्परर कहने लगता है कि मैं एम्परर हूँ और मैं ऐसे डर के मारे छुप नहीं सकता, इसी वक्त इंपीरियल पैलेस को ओपन करो क्योंकि हम उस रेड बर्ड का पीछा करने वाले हैं। जो सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जाओ सिटी का जर्नल स्माइल करने लगता है। इसी दौरान हमें उसी रेड बर्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, जिसका नाम यहाँ पर ब्लडी फेदर लॉर्ड है। वो कहता है कि बस मुझे एक मौका मिल जाए फिर मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो गुस्से के साथ ही आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि अरे यार जो काम कहा गया था मैंने तो वो कर लिया, अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसी दौरान हम देखते हैं कि वानियर आ जाती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर बस हंगामा क्रिएट करना, लेकिन ये नहीं कहा था कि तुम लोगों को चोट पहुंचाओ, और क्या तुम्हारे दिमाग में अभी भी मुझे छोड़ने का प्लान चल रहा है। यहाँ पर वानियर को अपने सामने देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद वो उसके सामने कहने लगता है कि आखिर आप ये कैसी बात कर रही हैं, मैं भला आपको क्यों छोड़ूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि वो उसे अपना वो अम्ब्रेला देते हुए कहती है कि बस थोड़ी देर और इंतजार करो, वो डीमन फॉक्स यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकता है और आते साथ यहाँ पर इस वुडो मॉन्स्टर को मारकर उसका वो एंशिएंट स्क्रॉल ले लेगा, जिसके साथ ही मैं उसे अपना ये अम्ब्रेला भी उसे दे दूंगी, लेकिन मेरा काम यहाँ पर हो चुका है तो तुम जैसे ही वो आ जाए इसे वो दे देना। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चली जाती है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पानी में हलचल होता है। वो फॉक्स डीमन यहाँ पर पानी से बाहर निकलते साथ ही इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो वुडो मास्टर और लुजिया दोनों ही डर जाती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उस वुडो मास्टर की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि मुझे वो चीज इसी वक्त हवाले कर दो। ये कहते साथ ही वो उस पूरी जगह को फ्रीज कर देता है और बहुत ही शार्प वाले आइस क्रिस्टल से यहाँ पर वुडो मास्टर को लॉक कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि लुओजिया भी वहाँ से भागने लगती है, वहीं दूसरी तरफ वो फॉक्स डीमन अपनी पावर से उस स्क्रॉल को खींचने लगता है, जो देखकर यहाँ पे वो वुडो मास्टर भी उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुमने इसे ले लिया तो हमारी इंपीरियल सिटी पूरी तरीके से तुम डिस्ट्रॉय कर दोगे। जिस पर हम देखते हैं कि वो फॉक्स डीमन अपनी पावर को इंक्रीज करते हुए वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बॉडी से एक के बाद एक उस बुड्ढे पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे कि वो अपने शील्ड से रोक लेता है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो रेड बर्ड भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लुओजिया को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगती है कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल ऑरा है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो फॉक्स डीमन यहाँ पर अपनी डार्क एनर्जी का यूज करते साथ ही उस बैरियर पर अटैक करता है, जो देखकर वो वुडो मास्टर कहने लगता है कि आखिर तुम हो कौन। जिस पर वो डीमन फॉक्स कहता है कि मैं इस इंपीरियल सिटी का फाउंडेशन हूँ, और फिर वो अपनी फिंगर को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसे सप्रेस करते हुए कहता है कि मैं वो हूँ जिसके ऊपर ये पूरी जाओ स्टेट को बसाया गया है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उन सारे शार्प आइस
क्रिस्टल से यहाँ पे उस वुडो मास्टर पर अटैक कर देता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि आज मैं यहाँ पर तुम सभी से अपना बदला लेकर रहूंगा। इसी दौरान हमें कंट्री के बाकी लोगों को दिखाया जाता है जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से वानियर यहाँ पर उस लड़की को लाकर उसके माँ के हवाले कर देती है और फिर कहती है कि हमें बाकी लोगों की हेल्प करनी होगी। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि एम्परर के गार्ड यहाँ पर इंपीरियल सिटी के अंदर जाने के लिए उस गेट को तोड़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग गेट तोड़ के अंदर आते हैं देखते हैं कि यहाँ पर ज़ियाओ सिटी का जो जनरल होता है उसके हाथ में एक चीज होती है, जिसे देखकर यहाँ पर एम्परर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धोखा देने की, और फिर वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि इसे मार डालो और उसके पास से वो चीज मेरे पास ले आओ। लेकिन तभी यहाँ पर वानियर आ जाती है और कहने लगती है कि ज़ियाओफू, तुम्हें याद है कि मैं बचपन में तुम्हें कहा करती थी कि तुम बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं हमारी इस ज़ियाओ आर्मी की पिछले 10 सालों से भी ज्यादा पुरानी मेंबर हूँ और तुम मेरे ही अगेंस्ट में आर्मी के लोग को यूज करना चाहते हो, जिससे साबित होता है कि तुम आज भी अकल से पैदल हो। इसी दौरान हमें यहाँ पर लुओ जिया को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए वहाँ पर 1000 स्वॉर्ड को क्रिएट करती है, जो देखकर वो फॉक्स डीमन भी डर जाता है कि तभी इसका फायदा उठाकर वो वुडो मास्टर अपनी स्क्रोल के पावर को यूज करते हुए कहता है कि हाँ बस इसे ऐसे ही होल्ड किए रखो, फिर हम इसे हरा सकते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि एक के बाद एक डिवाइन स्वॉर्ड्स यहाँ पर उस फॉक्स डीमंस पर गिर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका शील्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर लुओ जिया यहाँ पर अपनी डिवाइन चेन का यूज करते हुए यहाँ पर उसे पूरी तरीके से जकड़ लेती है। लेकिन वो डीमन फॉक्स अपने पावर को यूज करते हुए कहता है कि तुम्हारे ये हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल चेन भी मुझे आज यहाँ पर नहीं रोक सकते, और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ट्रू पावर किसे कहते हैं। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि हवा से 2 हाथ बाहर निकलते हैं और यहाँ पर वो आधे साथ ही उस चेन को पकड़ लेते हैं, जिसके साथ ही वो उस चेन को तोड़ देता है और इमीडिएटली यहाँ पर उस स्क्रोल को लेने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी यहाँ पर उस वुडो मास्टर ने अपनी स्क्रोल का यूज कर दिया था, जिससे हवा में से यहाँ पर होंगजियान पैलेस पूरी तरीके से निकल जाता है और फिर एक बड़े से फॉर्मेशन में वो उस डीमन को ट्रैप करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर इस अटैक को देखकर वो ब्लडी फेदर भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि इसने तो इससे पूरे सिटी को ही ब्लॉक कर दिया। इसी दौरान हम एम्परर को देखते हैं जो कि ज़ियाओ वानियर से कहता है कि तुम हो सारी फसाद की जड़, और फिर वो यहाँ पर अपने जनरल से कहने लगता है कि तुमने मुझे धोखा देने की कैसे सोची, जिस पर हम देखते हैं कि जनरल सॉन्ग अपनी लॉयल्टी यहाँ पर ज़ियाओ वानियर को दिखाता है और कहने लगता है कि मैं कभी भी इन्हें बिट्रे नहीं कर सकता। इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ियाओ वानियर जब इसके कंधे पर हाथ रखती है तो वहाँ पर उसने इसके कंधे पर एक मैसेज को छोड़ा था, जिसे रीड करते साथ ही वो सारी बात समझ जाता है। और फिर प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर जनरल सॉन्ग कहता है कि सिर्फ हमारी योर हाइनेस ही है जो कि हमारी ज़ियाओ कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकती है, जिसके साथ ही वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने आपके मुताबिक सब कुछ कर दिया है और जिससे मुझे यकीन है कि यहाँ पर वो वुडो मास्टर उस फॉर्मेशन को यूज नहीं कर पाएगा। और फिर हम बिल्कुल ऐसा ही देखते हैं जहाँ पर जैसे ही वो वुडो मास्टर पूरे फॉर्मेशन को क्रिएट कर तो लेता है, लेकिन उससे एक चीज मिसिंग रह जाती है, जो देखकर वो फॉक्स डीमन भी स्माइल करता है और कहता है कि भले ही तुमने इस फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है लेकिन आखिरी पीस अभी भी मिसिंग है। और फिर वो ऊपर की तरफ पॉइंट करता है और चिंता मत करो, मैं उस बीस्ट को आजाद कर दूंगा, फिर हम साथ में ही मरेंगे, मैं तुम लोगों को तुम्हारी मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। जिस पर ज़ियाओ वानियर कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि वो चीज अभी भी उसी जगह पर मौजूद होगी, जिस पर वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और हमें आसमान में रेड क्लाउड्स दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस फॉक्स डीमन ने उस एंशिएंट स्क्रॉल को भी अब पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया था, जो देखकर वुडो मास्टर भी हैरान हो जाता है। और फिर फॉक्स डीमन को देखकर यहाँ पर लुओ जिया कहती है कि अब हमारा क्या होगा, जिस पर हम देखते हैं वो डीमन फॉक्स अपने सिंगल अटैक से यहाँ पर उस वुडो मास्टर को जान से मार देता है और फिर उससे कहता है कि वो लड़की कहती है कि अगर मैंने ज़ियाओ कंट्री के वुडो मास्टर को जान से मार दिया तो उससे ये कंट्री भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती है, और अगर इस कंट्री को कुछ भी होता है तो इससे मुझे भी बहुत ही पावरफुल बैकस्लैश हिट होंगे, लेकिन मेरे पास इसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपना हाथ उस वुडो मास्टर की बॉडी में और अंदर डीपली ले जाते हुए उसकी पूरी बॉडी में कब्जा करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि चारों तरफ से डिमोनिक ऑरा यहाँ पर उस वुडो मास्टर को घेर लेती है और फिर फाइनली वो फॉक्स डीमन इसकी बॉडी में कब्जा कर लेता है, जो देखकर लुओ जिया कहने लगती है कि मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा और जाकर मुझे मेरे सेक्ट लीडर्स को इसके बारे में आगाह करना होगा, वरना पूरी साउथर्न डायनेस्टी खतरे में आ जाएगी। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो यहाँ से तेजी से रवाना होना शुरू कर देती है और उसे जाता हुआ देखकर यहाँ पर वो फॉक्स डीमन जो कि अब वो वुडो मास्टर की बॉडी में है, वो कहने लगता है कि हाँ जाओ और जाकर सबको मेरा बता दो। ये कहते साथ ही यहाँ पर वो उस स्क्रोल को अपने पास खींचते हुए उसकी सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करना
करना शुरू कर देता है। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि ये जो स्क्रोल है ये एक सेकंड की है उस डीमन फॉक्स के सोल के पीस की। तो इसी वजह से जैसे ही वो इस की को ऑब्जर्व करता है यहाँ पर अंडरग्राउंड इंपीरियस पैलेस में से हम देखते हैं कि एक और सोल का हिस्सा उसका आजाद हो जाता है, जिसे कि वो यहाँ पर अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लेता है और हमें उसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट नजर आता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।